पांडु पांडु आके यहाँ मस्जिद मीनार बना के गए, तोड़ने के लिए हम तो बैठे हैं। देखो कितनी बोली है लेकिन अंदर से लोबड़ी। भगवाधारी ना, ये दंगेधारी हैं। क्या होता है कट्टर हिंदू की परिभाषा? रामनवमी मेरे लिए भी थी, मैं भी हिंदू हूँ। भारतीय जनता पार्टी भगवान को बेचने का काम करती है। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बोले तूने? हम हिंदू राष्ट्र बौखला गए हैं बाबा जी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। 1 करोड़ 80 करोड़ मुसलमान होंगे तब इस देश की स्थिति क्या होगी? तब तो हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू डूब ही जाएगा। जिसमें बाबर औरंगजेब की पैदाइश के अम्मी में दम है और दूध पिलाया तो करे पथराव, हम तैयार हैं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। एक बात मुझे बताइए, इतनी बड़ी आबादी इस देश के अंदर हिंदुओं की है, ठीक है, उसके बाद भी इस देश का हिंदू खतरे में आ जाता है। आप कभी मस्जिदों के बाहर दारू पी के शराब की बोतलें गिरते हैं, कभी आप मस्जिदों पे नमाज पढ़ने के ऊपर वो विवाद खड़ा करते हैं, कभी अगर आप मुसलमान भाई जो है वो मस्जिद के बाहर अजान पढ़ते हैं तो आप कहते हैं हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, जब आप मस्जिद के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और वो भी 5 वक्त की पढ़ेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात कही है, और भोंपू लगा के पढ़ेंगे, जब सारे काम आप कर ही रहे हो तो आप अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हो भैया? ये तो बताओ। फिर खतना भी आप करा लो, जब सब चीज आप करिए तो खतना भी करा लो। जब आपको इतना ही शौक है, मैं आपको एक बात बता दूं, हम भी हिंदू, हम भी रामनवमी भी बनाते हैं। ये वो लोग हैं जैसे साल 2014 के बाद इस देश के अंदर गोदी मीडिया आई, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अरे ये बाबर औरंगजेब आंडू पांडु आके यहाँ मस्जिद मीनार बना के गए, तोड़ने के लिए हम तो बैठे हैं, तोड़ने के लिए हम तो बैठे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस्तेमाल के लिए सड़कों पर उतारती है ये लोग, अपनी रोटी के लिए, अपने पेट पूजा के लिए सड़कों पर 500 रुपए लेकर सड़कों पर उतरते हैं। खाली पड़े हैं ना, खाली पड़े हैं ना। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। शास्त्री जी का बयान है कि अखंड भारत में पाकिस्तान को मर्ज कर लेंगे, अफगानिस्तान को मर्ज कर लेंगे। आप क्या देखना चाहते हैं? दिल्ली में सुकून से लोग चलते हुए देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप बाबा के आतंकवादी देखना चाहते हैं? बाबा के आगे आपसे 30 करोड़ मुसलमान भारत के साधे नहीं जा रहे, मगर क्यों चले हैं? आपके यहाँ रहते आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, और सपोज करिएगा पाकिस्तान के मुसलमान अगर आज धर्म के आधार पर जो बंटवारा 1947 में हुआ, आप सोच कर देखिएगा अगर बंटवारा धर्म के आधार पर ना होता तो आज स्थिति क्या होती। क्योंकि 30 करोड़ मुसलमानों से आप भयभीत हैं, और सोच के देखिए जब आपसे 100 करोड़ या 80 करोड़ मुसलमान होंगे तब इस देश की स्थिति क्या होगी? तब तो हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू डूब ही जाएगा। तो मुझे तकलीफ उनसे ज्यादा अपने लोगों से अब हो रही है। मुसलमानों से क्या दिक्कत है? मुसलमानों से एक गिरे चुने हाथ पे जो मुसलमान है, उनके अलावा कितने मुसलमान अच्छे हैं? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मुझे आप गिनवाइए ना, और मैं आपको एक हजारों ऐसे उदाहरण दे दूंगी जहाँ पे 100 में 100% गलती मुसलमानों की ही रही है। नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है ये देश, इस देश की 133 करोड़ जनता का है। अरे नरेंद्र मोदी जी इतना घबराए हुए हैं कि साल 2024 के इलेक्शन से पहले पूरा विपक्ष उठा के जेल के अंदर बंद करवाना चाहते हैं। मवालियों को ये अपनी पार्टी में रखते हैं और उसके बाद जांच करवाते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर। राहुल गांधी से आज इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी कि उठवा के जेल के अंदर बंद करवा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। सुन रहे सवाल सुन, स्मृति ईरानी कह रही कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर। अरे नरेंद्र मोदी की छवि कौन खराब करेगा? नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करेगा कोई? जिस व्यक्ति की छवि पहले से खराब हो उसकी छवि कौन खराब करेगा? जरा ये तो बताइए, जो खुलेआम बोलता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी कोई छवि खराब करेगा? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो आप कह रही विश्व पटल से अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर खाली नहीं कराया जा रहा, विश्व पटल की बात करने चले हैं? हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, सिख को ईसाई से लड़ाकर भारत को विश्व पटल पे बनाएंगे आप? इस देश की एकता में एकता अखंडता यूनिटी के अंदर है, ठीक है? अरे नरेंद्र मोदी जी एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है? मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी लाइव डिबेट करें ना, लाइव डिबेट करें, लाइव सेशन करें देश के किसी भी नेता के साथ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जब आप एक मिनट, जब आपको याद नहीं आता पत्रकार होते हुए शर्म नहीं है? मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा किया गया था, भूल गए? लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा, आप कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं। अभी देखिए ना पुलिस कैसे डिटेन कर रही है, आपको तो करेगी नहीं क्योंकि मोदी जी का और आपका तो साथ में उठना बैठना है। ये तो धोती खोल रहा है। किसमें? प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री अगर डरपोक नहीं होते तो एक बात मुझे बताइए, जिनपिंग से सवाल क्यों नहीं करते वहाँ जाके कि अरुणाचल प्रदेश से चाइना के सैनिकों को कब हटाएगा? जवाब दीजिए इस बात का।
बस जो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के खिलाफ बोले, सभी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन होने चाहिए और इन सब लोगों को जेल में उठा के डालने चाहिए। ये करेगी हिंदुत्व की रखवाली, 2 कौड़ी वाली, नाम है खुशबू पांडे, फैलाते रहती है बदबू। मेरे मुंह के बात छीन लिया आपने। सही मैं भी बोला यही अभी भाई। आपको उदाहरण देने वाली थी। ये आतंकवादी घटनाएं की हुआ कह रहे थे कि उन्होंने जो वीडियो चलाई वो गलत चीज से 2 राज्यों में टकराव हो सकता था। कह रहे थे कि उन्होंने जो वीडियो चलाई वो गलत चीज से 2 राज्यों में टकराव हो सकता था। ये बड़ी अच्छी अच्छी बात बात कही आपने। है। मैं बिहार की बेटी हूँ, मुझे कहते हुए गर्व होता था, मुझे कहते हुए गर्व होता था। मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। मैं मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। मैं ये ना नहीं बताएंगे। लेकिन बच्चे बच्चे के मुंह पे एक नाम है, पता है क्या? मोदी मोदी मोदी। बच्चे बच्चे के मुंह पे नाम है। भाई कौन है, क्या है मोदी? अच्छा, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए। जो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के खिलाफ बोले, सभी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन होने चाहिए और इन सब लोगों को जेल में उठा के डालने चाहिए जो हमारे देश, हमारे धर्म, हर चीज के विरुद्ध हो। अच्छा, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? ये करेगी हिंदुत्व की रखवाली, 2 कौड़ी वाली, नाम है खुशबू पांडे, फैलाते रहती है बदबू। मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। मैं भी यही अभी आपको उदाहरण देने वाली थी। ये गजब बेइज्जती है। जिसमें ये हिंदुत्व के नाम पे मुस्लिम धर्म को गाली देते नजर आई हो। और जानते हैं, आप जब इसके वीडियो को देखते होंगे तो आपको क्या लगता होगा हमको नहीं पता, पर कसम से हम जब इसको देखते हैं तो हमको यही लगता है कि काश ये मेरे सामने होती, मेरे हाथ में जूता होता और हम उसी जूता से मार के इसका मुंह पोंछ लेते। किसके नाम पे बना? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। क्यों सर, क्यों इन सब मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, लेकिन मनीष कश्यप ने किया है। मैं इसलिए उनका समर्थन करती हूँ। अच्छा, वही लोग जब इस 2 कौड़ी वाली लड़की को नफरत फैलाते हुए इस देश में देखते हैं, तब कोई नहीं कहता है कि इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आग लगा दी, आग लगा दी।